नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश है। दोस्तों, ये जो आज का ब्लॉग है वो उन डीलरों के लिए है जो कि अ, सोचते हैं कि हम बहुत रेट कम करके बेचने से हम बहुत प्रॉफिट में रहेंगे, या हमने बहुत अच्छा काम कर लिया कंपनी के साथ मिलके, या जो भी चीज़ें हैं कि मतलब एकदम रेट कटिंग करके जो बेचते हैं उनके लिए ही है जो आज का हमारा ये एक ब्लॉग है ना। तो इस ब्लॉग का जो टाइटल है कि टेंट बिजनेस में केवल बेवकूफ बनते हैं डीलर, तो ये एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। तो इस चीज पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश संगवाला, जो कि मैं देश से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं पेन से रिलेटेड और पेन कंपनी के बारे में वीडियो अपने चैनल प्रकाश संगवाला में बनाता रहता हूँ और लोगों को आप बताई दे। तो बात करते हैं कि क्या पेन डीलर बेवकूफ है या बेवकूफ बन जाते हैं कंपनी की तरफ से, या इतना रेट गिरा के बेचते हैं कि वो अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात कि किसी भी पेंट बिजनेस का या किसी भी बिजनेस का जो पहला सिद्धांत होता है वो है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर किसी भी पेंट बिजनेस को प्रॉफिट नहीं है, तो फिर क्या फायदा आपको काम करने से। आप डीलर हैं, इनका काम करते हैं, इनका बिजनेस करते हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं लेंगे तो कहाँ तक चलेंगे और कब तक आप बैंक के लोन से चल पाएंगे, कब तक आप बिजनेस पे चल पाएंगे, कब तक आप अपने कैपिटल को बचा के रखेंगे, कब तक ये सब। तो कुछ पॉइंट उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है क्या है कि दोस्तों, इतना कंपटीशन हो गया है अपने टारगेट बेस को करने के लिए, बेस को कराने के लिए कंपनियां इतना प्रेशर बनाती है कि आपको एक बार इतने टाइम की बिलिंग करानी है, इतने लाख रुपए की बिलिंग करानी है, इतने रुपए की बिलिंग कराना है। तो वो सब चीज को, प्रॉफिट को दरकिनार करके डीलर बिना जाने समझे अपने मटेरियल को बेचना शुरू कर देता है टारगेट के चक्कर में, कि पिछले साल हमारा टारगेट इतना था, इस बार हमने, पिछली बार हमने 25 महीने में 50 लाख की बिलिंग करी, इस बार 60 लाख की बिलिंग करेंगे। लेकिन वो कई बार ये दिखता है कि जब सेल कम होती है या इस रेट, इतने कम रेट में बेचता है कि वो कॉस्टिक पता नहीं निकल पा रही है कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही आज खा रही है कि प्रॉफिट को दरकिनार करके बेचना, ये तो बहुत ही गलत चीजें है और ये यहाँ पे सही में डीलर बेवकूफ पड़ता है। दूसरा, स्कीम के चक्कर में मटेरियल लेना। दोस्तों पता क्या है कि देखिए, बहुत सिंपल सा है। किसी भी पेंट कंपनियों के बारे में आपको नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, किसी भी पेंट कंपनी, जब स्कीम की बारी आती है कि डीलर की स्कीम अगर फंस रही है तो कभी कंपनी ने अपनी स्कीम को एक्सटेंड नहीं करी, डोनेशन बहुत कम से कम दिया है, लेकिन अगर 1 लीटर भी छूट जाती है डीलर की तो उसका डेबिट नोट पड़ना तय। परंतु अगर कंपनी का सेल नहीं हो पाती उसके मन मुताबिक, अगर जिस डेट की लास्ट डेट है वो दिन सेल नहीं हो पाती, तो वो अपने स्कीम को एक्सटेंड कर दे। डीलर के लिए पैमाना 2 है, मतलब अगर उन कंपनी का अगर नहीं हो पा रहा है सेल अपने अपने हिसाब से, तो अपने स्कीम को एक्सटेंड कर सकती है। प्लस डीलर का अगर कुछ, किसी डीलर को कुछ अगर फंसा हुआ है तो वो बहुत बात है कि उससे नहीं हो पाता। तो ऑफ समय में, मतलब जैसे जो सीजन ऑफ है, बरसात के समय है, जब थोड़ी सेल नहीं होती है, कितना लालच आ जाता है, इतना लालच दिया था कि भैया इससे सस्ता तो नामिल का ही पड़ना नहीं, इससे सस्ता मर्चेंट पड़ना नहीं, इससे सस्ता डिस्टम्पर ने पुटे भर लो, जितना पैसा हो भर लो, दूसरों से लेके, उधार लेके, लोन लेके भर लो। सरासर बेवकूफी भरा काम है भाई, इतना नहीं है। जो भी मटेरियल होगा वो बेचा जाएगा, जो भी मटेरियल होगा वो तब बिकेगा जब सेल हो, जब सेल होगा तो वो वाकई सेल जब आएगी तब बिकेगा। एक दिन में सारे मटेरियल नहीं बेच सकते। तो इतना बड़ा लालच है भाई, लालच के मार्केट में निकले। बहुत सी ऐसी चीज होती है कि जो कि हम लालच हमें आती है कि हम ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, जगह मॉल में लेकिन सब कुछ नहीं पॉसिबल है। तो जितनी आपकी चीज जितनी है उतना ही मटेरियल लेना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, जब आप पटरे दिल्ली तक भर जाता है तो औने पौने दाम पे, तो दोस्तों माल जिस तरीके से कटवा के बिकवाना, मतलब हो गया कि जब आपको पूरा गले तक माल भर गया तो जाहिर सी बात है कंपनी के ही लड़के उसको कटवाएंगे, या आप भी अनाप शनाप रेट में काट के पिए। डीलर को सबसे बड़ा होने का लालच हमेशा नहीं रहता है कि भैया फलाने भैया आप ही इलाहाबाद के सबसे बड़े डीलर है, फलाने भैया आप कानपुर के सबसे बड़े डीलर है, फलाने साहब आप यहाँ के बड़े डीलर हैं, आप मुंबई के बहुत बड़े डीलर हैं, आपने पूरे डिपो के नंबर 1 डीलर माने जाते। तो भैया भी पून की एकदम चौड़े ऐसे मैं हूँ एकदम नंबर 1 डीलर भाई पूरे इलाहाबाद पे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, केवल बड़े डीलर के चक्कर में, बंदे के चक्कर में, केवल ट्रिप और केवल ट्रॉफी के चक्कर अपने हैं, कुछ भी नहीं होना है। धीरे धीरे आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत किया।
क्लब के चक्कर में इतना हरास होता है कि इधर आपको इस बार ये वाला क्लब दे रहे हैं, सर आपको इस बार हम वाला क्लब कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लब बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपकी पोटेंशियल बढ़ती है, आप पता चलता है कि आप अपनी चीज़ को बेच सकते हैं। लेकिन आप केवल होलसेलिंग करके रेट कटिंग करके अगर आप क्लब कर रहे हैं तो क्या फायदा, उससे अच्छा तो आप थोड़ा कम करके अपने से पैसा से जा सकते। तो कहने का मतलब है कि जबरदस्ती का क्लब करने के चक्कर में अपने आप को इतना मत छोड़ दीजिए, जबरदस्ती का अपने आप को परेशान मत करिए कि आपको अगर ये हम क्लब नहीं करवाएंगे तो हम हार गए, हम सब खत्म हो गए, सब कुछ है, ये सब बेवकूफ। ठीक है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी के लोग को ये भी आपको मतलब पता है नहीं थे कभी कभी कि भी प्रोडक्टों को लेने में कितना प्रॉफिट है, आप वुड कोटिंग बेचोगे तो कितना प्रॉफिट है, आपको अदर वेरिएंट बेचोगे कितना, अदर वर्टिकल बेचोगे कितना प्रॉफिट है। तो ये सब चीज को भी देखना बहुत जरूरी करता है कि हमें प्रॉफिट है कि नहीं, मतलब आपको प्रॉफिट है नहीं, डीलर को प्रॉफिट है नहीं। अगर डीलर केवल कंपनी के भरोसे बैठा हुआ, कंपनी टेस्ट के भरोसे बैठा है तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि हो सकता है कि आप बेवसूल, कोई भी कंपनी के रंग का हो, उसको अपने टारगेट को पूरे करने हैं तो करना है किसी भी हालत में, ये बात आप मानती। ठीक है, अब उसके बाद आता है 20 का बनना। तो इस साल अगर आपने मान लीजिए ये कंपनी का बहुत छोटा सा फंडा है, इस साल अगर मान लीजिए आपने किसी महीने में कोई प्रोडक्ट 10 टन नहीं है तो नेक्स्ट साल तो अगले साल आने वाले में आपको उसी प्रोडक्ट को 10 टन पे 20% 10% ग्रोथ देना पड़ेगा। पहले आपको मान लीजिए आपने दिसंबर लिया, दिसंबर के आपको 5 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, इस साल 5 टन लेने पर है, तो नेक्स्ट ईयर आपको 6 रुपए अगर मिल रहा है उस साल, तो 5 टन पहले पूरा करेंगे फिर 20% ग्रोथ करेंगे तो तब जाके इसमें करते। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, जनरली ये टेस्ट वगैरह नहीं थे कि कितना बेस है क्या है, ये सब चीज़ें नहीं बताते। तो ये जरूरी है आपका जानना कि कितना आपका बेस है, और बेस ज़्यादा बढ़ते 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 इतना बहुत जाएगा कि एक छोटे डीलर को प्रोडक्ट चलना सस्ता पड़ेगा, बट बड़े डीलरों को बिल्कुल सस्ता नहीं पड़े। ठीक है, वेरिएंट के चक्कर में भैया कैपिटल फंसाना ये तो बहुत झटके हमारा काम है। वेरिएंट के चक्कर इतने वेरिएंट हो गए हैं कि एक कंपनी के पास के बाद पुट्टी की वही बेच रही है, और वुड कोटिंग बेच रही है, और वाटर पेपर भी बेच रही है, वो मशीन भी बेचने लग जा रही है, वो वाटर प्रूफ पुट्टी भी बेचने लग जा रही है, कुछ दिन के बाद वो सैनिटरी में भी आ जा रही है, और मतलब इतनी वेरिएंट हो गए हैं तो उसको लगता है डीलर ने पेन की शॉप ना खोली हो, जनरल मत खोला है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ों को डीलर को समझना चाहिए कि वो बेवकूफ़ ना बने, वो अपने आप को, अपने कैपिटल को बचा के रखे, और जो काम कर रहा है, अगर 1 2 3 काम कर रहा है वो पर फोकस करे। और जरूरी नहीं हर चीज़ सभी का अच्छा हो, जरूरी नहीं कि सब कुछ रख लोगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। कस्टमर की नीड कभी खत्म नहीं होगी, और कस्टमर की जो शौक है कभी खत्म नहीं होगी, और जितना भी आप रखेंगे कुछ ना कुछ कमी पड़ा ही देगा। आप करोड़ों रुपए लगा दीजिए अपने बिजनेस में, फिर भी आप पैसे के लिए कहीं ना कहीं परेशान नहीं, गाय फलानी रिचिक लगी है, पास कराना है, आज इसका वो लेना है, आज वो पुट्टी करना है। इतने मासूम में से लोग आके कहेंगे भैया आज ये ले लीजिए, आज वो कर दीजिए, आज ये कर दीजिए, पर ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखिए, बेवकूफ बनने से बचिए। दोस्तों, लिमिट से ज्यादा मटेरियल है। जब आप कंपनी में अच्छा काम करने लग जाते हो, मटेरियल आने लग जाता है, आपकी लिमिट मान लीजिए 20 लाख रुपए बना दी गई, 10 लाख रुपए बना दी गई है, परंतु जब आप समय से पेमेंट आपका सब कुछ जा रहा है तो आने वाले समय में आप कभी कभी इस चीज के भी शिकार हो जाते हैं कि आपका लिमिट जो क्रेडिट लिमिट है कंपनी में उसको अपने आप बढ़ा दिया जा रहा है, आपका बिल पास करा दिया गया है। पता चलता है कि 20 लाख रुपए की लिमिट है, करते करते आपकी 30 लाख रुपए की लिमिट बढ़ा दी गई है। अगर आपका वो सही आ रहा है तो सीआई वगैरह सही आ रहा है तो सही बढ़ा, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। यहाँ कई बार बहुत बड़े बड़े डीलर कच्चा भी खा जाते हैं, और इस पे होता क्या है कि उनका नुकसान बहुत भारी हो जाता है। दोस्तों, एक चीज तो बहुत सच बात है कि पूरे पूरे पेंट बिजनेस में कंपनियों को जितना फोकस पेंटर कॉन्ट्रैक्टर पे होता है, डीलर पे आज की डेट में बहुत से ऐसे डीलर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि पुट्टी के जो टोकन आता है ना उससे कम ही वो कमा पाते हैं। पेंटर केवल एक बोरी लेके जाएगा, शाम को टोकन दिलवाने चला आएगा। तो इस चीज पे बहुत जरूरी है कि अपने आप को काम करना कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट पे लेके जाए, आप अपने चीजों को सही रेट में बेचें, अच्छी मार्जिन बेचें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो पेंटरों के पीछे कंपनी इतनी फोकस है, इतनी फोकस्ड है कि एक बाल्टी बेच रहे हो आप, पता चला कि 50 रुपए बाल्टी कमा रहे हो, पेंटर 200 रुपए बाल्टी, 500 रुपए बाल्टी, 12 बाल्टी कमा ले। तो इसका ये मतलब नहीं क्योंकि डीलर आप हैं, आप ही कस्टमर को समझाते हैं, आप ही कस्टमर को वारंटी देते हैं, आप ही के चेहरे में पेंट बिक रहा है। डीलर डीलर
तो उसको प्रॉफिट देने का हक है, जेन्युइन प्रॉफिट देने का हक है। और बिना प्रॉफिट पे जितने भी डीलर हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे, अगर पेंट बेच देंगे कम से कम ब्रश में निकाल लेंगे या कारपेट में निकालेंगे, किसी चीज़ में निकाल लेंगे, या हम इतना बढ़ा के ले रहे हैं या इतना रंबर के ले रहे हैं, इस वाले में कम लिया, इसलिए में ज़्यादा लिया, तो छोड़ जी सरासर बेवकूफ़ी भरा काम है। दोस्तों बिजनेस का मतलब होता है अच्छे प्रॉफिट पे काम करना। आपके साथ में जो भी स्टाफ काम करते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके खर्चे जितने सबको जोड़ना पड़ता है, उसी में से निकालना पड़ता है। तो प्लीज़ जितने भी डीलर है ये जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो कोशिश करिए कुछ ना कुछ अपने आप में ऐड ऑन करिए, कुछ नई चीज़ करिए और प्रॉफिट को मेंटेन रखिए। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। ये ऐसा एक पूरी तरीके से ऐसा पॉइंट था कि जिसको उठाना बहुत जरूरी है, जो मार्केट में इतना हौच पौच बना हुआ है, इतनी कंपनी आ रखी है, अगर काट के बेचेंगे तो बेवकूफ डीलर हमेशा बनता रहेगा। कंपनियां बनाते रहेंगे, आज हो सकता है कोई एरिया मैनेजर इस कंपनी में हो, वो आरएम बन के दूसरी कंपनी में जाए, वो कहीं और जाए, आपने अपने ही व्यवहार का वो फायदा उठाएगा डीलर के साथ। तो बेवकूफ नहीं बनना है, और जाहिर सी बात है कि आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिट में कमाना है। कुछ भी और होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताते हैं आपको कि क्या चीज़ इसमें और किया जा सकता है। कुछ भी और आपको चाहिए कोई वीडियो, तो आप लिख के भी कि जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इस वीडियो को बनाने की। आज अपने ब्लॉग में जितना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।